आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ का जो अगला पद्यांश है उसका हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इनके द्वारा जो रचित पंचवटी शीर्षक पाठ है इसका जो आज का यह पद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इसका प्रसंग, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है, आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। और इस पद्यांश की सबसे सरल व्याख्या आपको बताएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। और आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो आपको किसी भी पद्यांश की व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और यदि आपने इस पाठ का जो पहला पद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा है पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। और तीसरा पद्यांश है, किस व्रत में है व्रति वीर यह निंद्रा का यूं त्याग किए। इन सभी पद्यांशों का मैंने वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अब आप इस मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो पद्यांश के प्रथम के शब्दों को, यानी पद्यांश के जो शुरुआती शब्द हैं और पद्यांश के अंतिम के जो शब्द हैं, इन्हें कुछ इस तरह से लिखना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्त्यलोक मालिन्य, फिर आपको क्या करना है, माया ठहरी। अंतिम के शब्दों को इसी तरह से ब्लैक पेन से लिख लेना है। और आप साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बनाते चलें। और आपको महत्वपूर्ण वीडियो चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप अपनी नोट्स भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो संदर्भ इस तरह से हेडिंग डालना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से अवतरित है या उद्धृत है, आप लिख सकते हैं। और आपको ध्यान देना है संदर्भ लिखते समय कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, तथा पंचवटी शीर्षक, और शीर्षक यानी पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। अब आप इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, और प्रसंग में वही दिया होता है जो पद्यांश के अंतर्गत वर्णित हो, अर्थात पद्यांश के अंतर्गत जिस चीज का वर्णन किया गया हो, अर्थात जिसके बारे में बताया गया हो यानी दर्शाया गया हो। तो यहाँ पर प्रसंग आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीर व्रति लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा करने के लिए वीर व्रति लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। तो चलिए इस पद्यांश की मैं आपको सबसे आसान व्याख्या बता दूं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप इसकी व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है,
तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी है और वह अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के साथ मर्त्यलोक अर्थात यह संसार क्या है, मृत्यलोक है। और इस मृत्यलोक के पाप और कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ आई हुई हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। अर्थात सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, अर्थात तीनों लोकों की देवी हैं और ये अपने स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ इस संसार यानी इस मृत्युलोक का पाप और इस संसार की कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। और इन्होंने कुटी आज अपनाई है और अपना निवास स्थान क्या अपनाया है, यानी रहने के लिए किस स्थान को चुना है, कुटिया को चुना है। और वीरवंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। बिजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। वीर वंश की लाज यही है, अर्थात ये जो सीता जी हैं यही वीर वंश की लाज हैं, अर्थात ये वीर वंश की लज्जा हैं। और फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, और इनकी रक्षा के लिए इसीलिए तो लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष को नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये जो हैं सीता जी वीर वंश की लाज हैं। और बिजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जहां पर ये निवास कर रही हैं सीता जी, यह देश कैसा है, अर्थात यह स्थान कैसा है, तो यह निर्जन स्थान है। विजन देश है अर्थात यह निर्जन स्थान है। यहाँ पर चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है और निशा शेष है। और अब क्या बाकी है, अभी आधी रात बाकी है, यानी रात्रि का समय अभी बाकी है, आधी रात ही हो पाई है। और निशाचरी माया ठहरी, और यहाँ पर चारों ओर राक्षसों ने अपनी राक्षसी माया को फैला रखा है। यहाँ पर चारों तरफ राक्षसों ने अपनी राक्षसी माया को फैला रखा है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो इसकी आप व्याख्या कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। क्या हो जाएगी व्याख्या। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं। सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं और वह अपने स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ मर्त्यलोक के पाप और कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ आई हुई हैं। और उन्होंने अपने निवास के लिए इस कुटिया को स्वीकार किया है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं और वह अपने स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ इस संसार के अर्थात इस मृत्युलोक के पाप और कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ आई हुई हैं। और उन्होंने इस कुटिया को अपना निवास स्थान बनाया है। कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वह इस समय इसी में निवास कर रही हैं, अर्थात इसी कुटिया में निवास कर रही हैं। और यही लक्ष्मी वीर वंश की लज्जा हैं, अर्थात वीर वंश की लाज हैं। इसीलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है, अर्थात उन्हें ही यहाँ पहरेदारी के लिए
चुना गया है। और बिजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह स्थान कैसा है जहां पर इन्होंने कुटिया बनाई हुई है। यह स्थान निर्जन स्थान है। यह स्थान कैसा है? निर्जन स्थान है। रात्रि का समय है, निशा शेष है, रात्रि का समय अभी शेष है, यानी रात्रि का समय अभी शेष है। रात संपूर्ण हो नहीं पाई है, आधी रात अभी बाकी है। और निशाचरी माया ठहरी, अर्थात चारों ओर राक्षसों ने राक्षसी माया को फैला रखा है। अर्थात चारों ओर राक्षसों ने राक्षसी माया फैला रखी है। और आप इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने वीर लक्ष्मण को उपयुक्त पहरेदार के रूप में चित्रित किया है। इस पद्यांश के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी ने वीर लक्ष्मण को उपयुक्त पहरेदार के रूप में चित्रित किया है या उन्हें उपयुक्त पहरेदार बताया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो इस पद्यांश की अथवा मैथिली शरण गुप्त जी का जो पंचवटी शीर्षक पाठ है, इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पद्यांश हैं, इन सभी पद्यांशों की भाषा क्या हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी। अगला बिंदु है रस। तो रस कौन सा है इस पद्यांश में? शांत रस है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दिए गए पद्यांश का बिल्कुल आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं और प्रसंग लिख सकते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। और अपनी आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और आपने इसके पहले के वीडियो यदि ना देखे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों में भी, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। और आप कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। जय हिंद।